यहाँ पे इसलिए हम लोग आया है कि कल हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन जो गवर्नमेंट को अंशु के थ्रू से दिया है, कल हम लोग का मीटिंग होने जा रहा है और उस पॉइंट में एक दो ऐसे पॉइंट है कि जो पब्लिक में कन्फ्यूजन है और जो एस्पिरेंट का बीच पे भी जो कन्फ्यूजन है उसी को हम लोग दूर करने के लिए आया था और हम लोग का क्या क्या डिमांड है उसको हम लोग और बताने के लिए आया था पब्लिक को ना, वही था। और अफसोस गवर्नमेंट से भी हम लोग ये संदेश देना चाहता है कि कल जो भी डिसीजन होगा, कल जो भी मीटिंग होगा उसमें हम लोग एक लॉजिकल कंक्लूजन आना है इसी के लिए। तो किस टाइप का आप लोग कंफ्यूजन का बात कर रहे हैं जो पब्लिक को समझ में नहीं आएगा? जो स्पेशली यहाँ पे जो हम लोग का नालेन बोइड का जो विषय है ना, यहाँ पे है। आप लोग रिसेंटली देखा होगा, अफसू ने भी अपना जो CBOs को और उसका DSUs को बुला के वो लोग जो मीटिंग किया है वो भी नालेन बोइड को ही है कि नहीं। और प्लस हम लोग का जो एस्पेरेंस, जो डिप्राइव एस्पेरेंस है और जो एस्पेरेंस जो मेहनत से करके अभी नौकरी में है, ये लोग का भी कन्फ्यूजन है कि नालेन बोइड नहीं किया जाए। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हम लोग नालेन बोइड को स्ट्रेस दे रहा है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो एसेंस होता है, जो कम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन का ना, उसमें पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ पेपर लीकेज होता है 2014 से लेके 2022 तक का, उसमें उसको नालेन बोइड करके एग्ज़ाम रिकंडक्ट करना चाहिए और उस एग्ज़ाम को जितना भी उस समय का एप्लीकेंट था उसी को एक दोबारा चांस दिया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड सेम हो, ठीक है। और उसके बाद में जो कोई भी सर्विस में उस एग्ज़ाम से आया हो उसको भी उस एग्ज़ाम में देने दिया जाए और कल को अगर वो करता है उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर अपना पोस्ट एंड पोजीशन सीनियोरिटी को मेंटेन किया जाएगा, है कि नहीं। जस्ट हम लोग यहाँ पे स्क्रीन आउट ये करना है कि चोर लोग उसमें नहीं बैठना है कि नहीं, उसको निकलना चाहिए उसी के लिए। तो आप जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि जितना भी एग्जाम्स में जहाँ जहाँ में ऐसा जो गड़बड़ हुआ है वो सब जो डिपार्टमेंट है उसका जो नल एंड वॉइड करना है। हाँ। तो आप लोग ने कुछ डाटा बनाया होगा कौन कौन सा एग्जाम्स डिपार्टमेंट में हुआ है और कौन कौन सा डिपार्टमेंट्स में नहीं हुआ है, तो उसको थोड़ा आप लोग बता सकते हैं? नहीं, उतना तो डिटेल्स अभी हम लोग का पास में वो नहीं, लेकिन आप लोग देख लीजिए कहाँ अभी, और इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। हम लोग ये बोल रहा है कि जैसे कि देखिए यही 2017 में हुआ है कि नहीं, JEE में हुआ, SIC में हुआ, सब टॉपर लोग आ रहा है, सब चोर है कि नहीं। AE में हुआ, 2017 में हुआ, कंबाइंड सिविल सर्विस में हुआ है कि नहीं, मिनोती वर्ग जहाँ पे हो क्या। लाइकवाइज 2020 जो सिविल सर्विस है उसमें भी होता होगा, वो भी अंदर प्रोसेस में है। जहाँ जहाँ पेपर लीकेज मिलता है उसको नल एंड वॉइड करना है बस। और कल का मीटिंग में आप लोग कुछ नया पॉइंट्स लेके आएगा ऐसा बोल रहा था, तो उसको बता सकेगा? नहीं, नया पॉइंट्स तो ऐसे बात नहीं, वही 13 पॉइंट्स डिमांड ही है। अगर कल को कुछ नया जो डिमांड आता है उसको भी हम लोग प्लेस किया जाएगा, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसे तो नहीं है। ओके, आप कुछ बताइए। नहीं, जैसे हमारा फ्रेंड ने कहा कि आज हम लोग वही जो हमारा ये अंशु का थ्रू से जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको एक क्लैरिटी कर लेके आने के लिए हम लोग यहाँ पे आया था। और हमारा जो एक्चुअली हम लोग जो ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से हम लोग का तरफ से भी कुछ डिमांड था, तो उसको अंशु को हम लोग या अंशु अफसू दोनों को दिया और उसको लेके ये अंशु ने गवर्नमेंट को हमारा तरफ से और अंशु का अपना विजडम का हिसाब से और भी प्लेस किया। तो उसी को लेके हम लोग जो भी कन्फ्यूज़न था, जैसे मेरा ये दोस्त ने कहा कि यहाँ में जो भी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि पब्लिक में ऐसा है कि हम लोग का जितना भी डिमांड्स है ये हम कोई रैंडमली नहीं रखा। दिस हैज़ बिन डन आफ्टर थोरो हम लोग बहुत रिसर्च करने के बाद एंड देन पूरा डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन करने के बाद यहाँ में ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल ये नल एंड वॉइड में यहाँ पे कंटेंशन ये है कि व्हाट अबाउट द जेन्युइन कैंडिडेट्स, सबका वही बोलना है। तो हम लोग का बोलना ये है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग का जो हमारा सोच ये है, हमारा जो कंसर्न ये है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस वाज कॉम्प्रोमाइज्ड यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ यहाँ में वाइवा में सिर्फ नहीं हुआ है या फिर सिर्फ मेंस में नहीं हुआ है, यहाँ पे प्रिलिमिनरी स्टेज से हुआ है। और जैसे कि यहाँ पे हम लोग को पता चला है कि जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी अभी खुलासा हो रहा है, यहाँ में हम लोग को ये पता चल रहा है कि आंसर स्क्रिप्ट को भी वो लोग टेम्पर किया है। आप इमेजिन कर सकते हैं
ये आंसर स्क्रिप्ट को ले जाके अब चांदनी होटल में लिख रहा है। कभी सुना है ऐसा? एंड देन कोई कोई ऐसा होता है कि आंसर स्क्रिप्ट जो पेपर मिल गया उसको लिखा भी है फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा वाला केसेस भी है। तो अभी हम लोग वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन जो ये था, ये एस्पिरेंट्स का तरफ से गलत हुआ है वो नहीं है, या फिर ये ब्रोकर का तरफ से हुआ है वो भी नहीं है, डेफिनेटली वो लोग का तरफ से हुआ है। लेकिन असली जो प्रॉब्लम है ये सिस्टम से हुआ है। सिस्टम में यहाँ में जैसे कि आप देखा है तकेत जरंग यहाँ का जो डिप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन था, उसका अंदर में इतना ज़्यादा पेपर लीकेज का जो स्कीम हुआ है, और सिर्फ एक दो एग्जाम में नहीं, ऑलमोस्ट एवरी एग्जामिनेशन। और यहाँ में और दूसरा बात हम लोग को ये खुलासा हुआ है कि तकेत जरंग भी खुद एवेलुएटर भी था। अभी आप इमेजिन कर सकते हैं किस किस का पेपर को कैसे कर दिया होगा पता नहीं। अगर किसी को मिला, अगर सपोज किसी को मिलने देना है तो उसका मार्क्स बढ़ा दिया होगा, अगर किसी को हटाना है तो कर दिया होगा अकॉर्डिंगली। तो अभी जैसे हम लोग को तो ये सब जानने के बाद यहाँ में हम लोग एक या दो एस्पिरेंट्स को बात नहीं कर रहे, हम लोग एंटायर एग्जामिनेशन को ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 और 2 एग्जाम को नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर सपोज यहाँ में सिर्फ ये पेपर लीकेज एक एग्जाम में होता या फिर 2 एग्जाम में होता, देन वी कुड हैव सेड ये दिस इज अ पॉसिबिलिटी, शायद मिल गया होगा। लेकिन यहाँ में हमको ये पता चल रहा है कि ये इतना सालों साल चलते आ रहा है, एंड दिस इज ए कोलैबोरेटिव नेक्सस, सब मिलके कोलैबोरेशन करके किया है। क्योंकि हम लोग ये बार बार हम लोग स्ट्रेस कर रहा है, तकेत जरंग से अकेला ये पॉसिबल नहीं था। अगर इतना साल से होते आ रहा है और स्टेट का इंटेलिजेंस को आइडिया भी नहीं था, हाउ इट इज पॉसिबल? तो जैसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन को भी हम लोग पूछता है, आप जैसे कुछ जैसे SIC वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, एंड देन CBI अभी टेक ओवर कर लिया, हम लोग तो बार बार क्वेश्चन करता था कि आप इतना नंबर्स क्यों? यहाँ में हम इसलिए स्ट्रेस कर रहे हैं बिकॉज हमने जितना इनपुट दिया उतना उस हिसाब से अरेस्ट नहीं हुआ, तो हम लोग तो क्वेश्चन करेगा। और यहाँ पे जैसे तकेत जरंग तक ही सीमित रह गया, व्हाट अबाउट द पीपल हु आर अबव हिम? देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ, उसमें तो होना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग भी ये बार बार बोल रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल कि तकेत जरंग अकेला ये कर सकता था विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ द हायर अप्स, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वो चीज को लेके जैसे आप ये बोला कि नल एंड वॉइड एक पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट ये था कि एस्पिरेंट्स लोग 5-5 लाख क्यों मांग रहा है, ये क्लैरिटी वो लोग को नहीं है। हम लोग ये बोला है कि हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें ये बोला, हमने ये प्लेस किया था कि देखो मनी इज नॉट द कंसर्न। यहाँ में हम लोग ये बोला कि हम लोग जितना भी डिमांड प्लेस किया है वहाँ पे रखा है, अगर आप लोग उसको बिना एड्रेस करके आप यू डिसाइड टू गो अहेड विद द एग्जामिनेशन प्रोसेस, अगर आप ऐसे करता है ये APPSC का अंदर में, तो हम लोग बोलेगा जितना भी उस समय में डिप्राइव हुआ था, सपोज हाँ वहाँ पे इतना ज़्यादा एस्पिरेंट्स है। यहाँ में फॉर एग्जांपल 2017 का ही देख लो, 2017 में जब जो पेपर जो फॉर्म फिलअप किया 27,000 कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप किया, और अभी पेपर लीकेज का इशू आ रहा है। अभी वो 27,000 को आप कैसे वेरीफाई करेगा? उसमें से तो कितना लोग का उम्र निकल गया, अभी आप एज बढ़ा दिया बोलते हैं, 40 ईयर्स तक कर दिया बोलते हैं, तब भी वो लोग एलिजिबल नहीं होता है। उसके बाद उसमें से कोई तो सुसाइड कर दिया, वो उसको आप जिंदा कर पाएगा? जो ये क्या बोलते हैं, जो डिप्रेशन में चला गया और जो अपना होप उसमें खो गया, हाउ आर यू गोइंग टू रिकवर दैट? बोलने में बहुत आसान है। अभी जैसे कि बोलता है कि अब 0.5 से जो आउट हुआ है या 1 से जो आउट हुआ है या 2 से जो आउट हुआ है वो लोग को वापस लाओ बोलते हैं, ये क्या लॉजिक है? क्योंकि यहाँ में देखो पेपर लीकेज सिर्फ वाइवा में नहीं हुआ है, पेपर लीकेज प्रीलिम्स से हुआ है, तो प्रीलिम्स वाला को भी आप वो करना पड़ेगा। देन उसको देखने से ये एग्जामिनेशन प्रोसेस में ही झमेला था। तो दैट्स वाई हमारा जो डिमांड है, हम लोग जो वो तो ऑलरेडी प्लेस थे, और वो हम अंशु का जो बैनर का अंदर में हम लोग कर रहे हैं, एंड वी हैव वेरी हमारा जो फेथ है, हम अंशु के ऊपर में फेथ रखता है, अंशु का लीडरशिप के ऊपर, उसका जो एक विजडम है, वी हैव फेथ इन देयर विजडम। तो अभी जो भी वो डिसाइड करे वो हम करेंगे, लेकिन हमारा जो भी पॉइंट्स है यहाँ में हमने कोई इंडिविजुअल लेवल में या फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं किया है। दिस वी हैव सीन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड देन जो एक्चुअल में जस्टिस होना है उस हिसाब से हम ये मांग रखा है। तो अभी हम एक्सपेक्ट करता है कि गवर्नमेंट विल ऑल्सो हमारा जो भी इशू है उसका जेन्युइननेस को देखेगा, एंड देन एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन लेके आएगा। थैंक यू। तो इनपुट का जो आपने बात किया है, आप लोग जितना इनपुट दिया है उस हिसाब में अरेस्ट नहीं हुआ है, ऐसा बता रहे हैं?
तो आप लोग कितना मतलब श्योर है कि आप लोग का जो इनपुट्स है उसमें कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है, ये चीज़ को आप लोग कितना श्योर के साथ बोल सकते हैं? यहाँ में ऐसा है, अभी तक तो जैसे कल परसों ये SIC से CBI में चला गया, लेकिन SIC जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था फॉर 4 months, हमारे हिसाब से तो ये था कि देयर शुड हैव बीन एटलीस्ट 100+ अरेस्ट। हमारा ये था जितना हमने इनपुट दिया, कैलकुलेशन हाँ कैलकुलेशन, क्योंकि हम जैसे हमने शुरू में ये कहा कि ये जो इशू है यहाँ पे हम लोग चुप नहीं बैठेगा। जैसे पास्ट प्रेसिडेंट्स जो था कि SIC को दे दिया तो केस गायब हो जाता है, या फिर SIT को दे दिया तो गायब हो जाता है। वी डिड नॉट वांट दैट टू रिपीट। तो हमने क्या किया, हमारा अपना जो एस्पिरेंट्स है, हम अमंग एस्पिरेंट्स में हम खुद इन्वेस्टिगेट करता है, एग्जामिनेशन ये रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो उसके बाद वो लोग वहाँ से इनपुट्स आता है एंड देन हम उसको गैदर करके वी गिव इट टू SIC। तो सो फार अभी तक जितना रिस्पॉन्स होना चाहिए था उतना तक नहीं हुआ है। तो दैट्स व्हाई वी वर नॉट सेटिस्फाइड। चलो नेवरदलेस वो लोग जितना एफर्ट डाला है, जितना अभी तक किया है, हम लोग उसको भी अपलोड करता है। तो नाउ सिंस CBI हैज टेकन ओवर, सो वी एक्सपेक्ट दैट यहाँ में एक जितना अभी तक SIC नहीं कर पाया, CBI विल डू दैट। तो वी आर रियली होपफुल एंड एक ऑप्टिमिज्म के साथ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। आपको क्या लगता है कि जितना आप लोग ने इनपुट दिया है उस हिसाब में कार्रवाई नहीं हुआ है, अरेस्ट नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है क्या कारण है कि उन लोग उतना नहीं कर पाया है? क्या गवर्नमेंट से प्रेशर मिल रहा है या फिर कुछ अलग रीजन है आपका हिसाब से? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कारण है दैट वी कांट से, लेकिन हमें तो ये पता चल रहा है कि दिस वाज अ सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा नेम्स देता है, उसमें से आधा करता है, कुछ नंबर्स नेम्स लोग को वो करता है, कुछ को नहीं कर रहा है। तो इसमें तो हम लोग को कुछ हमारा डाउट तो आ जाता है कि देयर कुड बी सम काइंड ऑफ यहाँ पे फेवर सिस्टम भी हो सकता है, या फिर कुछ इंक्लिनेशन भी हो सकता है। तो वी डोंट नो। तो उस हिसाब से हम लोग अकॉर्डिंग टू जैसे यहाँ में अनफोल्ड होता है, क्योंकि हमारा पास जितना इनपुट दिया हमारा पास भी है, तो कल को हम भी सवाल करेगा अभी ये इनपुट को लेके आप क्या स्टेप उठाया, तो हम तो सवाल करेगा। तो अभी गवर्नमेंट का तरफ से या फिर SIC का तरफ से नाउ CBI इज टेकन ओवर, सो हम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि SIC जितना इनपुट हम लोग SIC को दे, सेम इनपुट विल गो टू CBI एंड CBI विल डू सम यहाँ पे कुछ ब्रेक थ्रू करेगा। सेलेक्टिवली वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो क्या कारण हो सकता है कि वो लोग सेलेक्टिवली कर रहा है? तो जैसे आप बोला है कि देखो यहाँ पे बहुत कारण हो सकता है, तो एग्जैक्ट कारण तो वी डोंट नो। ऑल वी नो इज दैट यहाँ पे सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अभी गवर्नमेंट बताना पड़ेगा एग्जैक्टली आप वो लोग अरेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे जो एक नंबर ऑफ जो अरेस्ट होना चाहिए था अभी तक इतना क्यों नहीं हुआ है। तो अभी CBI इज टेकन ओवर, तो CBI का भी वही है, हम लोग भी CBI का ऊपर फेथ रखता है। एट द सेम टाइम हम लोग उसको भी चेक एंड बैलेंस करेगा, हम लोग भी सवाल करेगा। और यहाँ में शुरू से दिखाई दे रहा है कि आप लोग का जो मुद्दा तो एक है, आप लोग का मिशन जो एक है APPSC फियास्को को लेके, जहाँ पे जितना भी माल प्रैक्टिसेस हुआ है उसका जो करप्ट लोग है उन लोगों को अरेस्ट होना है। लेकिन इसमें मेन आप लोग का 3 जो है बॉडी से जो इसको रेगुलेट कर रहा है, जो चला रहा है। पहला है APSU, ANSU, और जैसे कि आप लोगों ने स्टूडेंट लोग ने मिलकर बनाया SPL का JSC। तो अभी तीनों जो है साथ में कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है। तो अभी तक का क्या स्टेटस है? आप लोग APSU से क्या बात किया है, मतलब किस टाइप का कंफ्यूजन है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये जो मूवमेंट था ये शुरुआत से ये आपको भी पता है कि ये ग्यामर पादंग के थ्रू से एक रेवलेशन आया, एंड देन दिस हैज बिकम जो एक चौथा एक एग्जामिनेशन से शुरू हुआ था। अभी देखा तो ऑलमोस्ट एवरी एग्जामिनेशन में ये टच कर रहा है। तो अभी यहाँ में ऐसे है कि शुरुआत तो हमने जो भी स्पेयरहेड किया ये अंसुर APSU का थ्रू से। तो अभी जितना आपने देखा है ये मास रेफरेंडम रैली हुआ ये अंशु का थ्रू से, ये बंद कॉल भी हुआ। तो कल भी हमारा जो मीटिंग है गवर्नमेंट का साथ, ये अंशु का साथ हमारा जो मीटिंग है, अंशु के साथ हम गवर्नमेंट को मिलेंगे। तो हम लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर विल बी सम लॉजिकल कंक्लूजन। क्या किस बात में आप लोग APSU का साथ नहीं दे रहा है? मतलब APSU आप लोग का साथ नहीं दे रहा है या फिर आप लोग APSU का साथ नहीं दे रहे? व्हाट इज द मैटर? देखिए, ये इशू सबका है, यहाँ पे अंशु या APSU या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं है। दिस इज एवरी अरुणाचलीज इशू। चाहे आप यहाँ में कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो ना हो, चाहे आप कोई एस्पिरेंट हो ना हो, सो दिस इज एवरी अरुणाचलीज इशू। तो यहाँ में हम लोग हमारा तरफ से तो हम तो ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि हम अभी अंशु का साथ है और अंशु का विजडम को हम लोग फेथ रखता है। और
वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि देखिए यहाँ पे हम किसी का अगेंस्ट में बोलने के लिए नहीं आया, किसी को वो करने के लिए नहीं है। हम लोग तो चाहता है कि सब आओ, बिकॉज ये जो फाइट है दिस इज अ लॉन्ग ड्रॉन फाइट, और यहाँ पे हम एक आदमी या दो आदमी नहीं लड़ सकता है। यहाँ पे सबका कोलैबोरेशन चाहिए, एंड एवरीबडी शुड बी, एंड एवरीबडी इज ए स्टेक होल्डर हियर, तो सबका इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए।